60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसमें हम आपका MP CHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आपके सिलेबस में जितने टॉपिक है सारे टॉपिक हम एग्जाम से पहले क्लियर कराएंगे और सारे टॉपिक्स के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। और हम इम्पोर्टेंट MCQ डील करेंगे। आज का टॉपिक हमारा मैटरनिटी हेल्थ। मैटरनिटी हेल्थ के ऊपर हमारी ये आज की 5th क्लास है और इसके पहले 4 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जो कि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। और ये हमारे 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पास सीरीज की 20 क्लास है, जिसमें हम आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। और हमारे चैनल पे MP CHO के प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जो कि हुए थे कब 2019 में हुआ था, 2020 में हुआ था, 2021 में हुआ था और 2022 में हुआ था, ये सारे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि सारे पेपर हमारे पास अवेलेबल है और हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो हमारे चैनल पे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके। और आज का टॉपिक क्या है? मैटरनिटी हेल्थ। इसके पहले हमारे न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है, इम्यूनाइजेशन, नेशनल फैमिली प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, नेशनल प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, ऐसे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? मैटरनिटी हेल्थ है। तो आज मैटरनिटी हेल्थ है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ PPH? इसमें से बताना है मोस्ट कॉमनली ड्रग कौन सी है जो मैनेजमेंट ऑफ PPH के मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है। मोस्ट कॉमनली ड्रग बताना है। तो सबसे पहले हम PPH की बात करें तो PPH होता क्या है? तो PPH क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलते हैं? PPH को पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज में होता क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज में होता है नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसमें 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो तो वो क्या होगा? वो PPH कहलाएगा। PPH वाली कंडीशन होगी। 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो तो नॉर्मल डिलीवरी में तो वो PPH होगा। और सीजेरियन की बात करें तो 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो वो PPH कहलाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। नॉर्मल डिलीवरी में कितना? 1000 ml और सीजेरियन में नॉर्मल डिलीवरी 500 ml और सीजेरियन में 1000 ml से ज़्यादा। अगर 500 ml तक रहता है तो ये नॉर्मल है और 1000 ml तक है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होता है ब्लड लॉस तो ये PPH कहलाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग यूज की जाती है। और एक क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली मैटरनल मॉर्टिलिटी, मतलब मैटरनल जो प्रेगनेंट वो PPH के दौरान, मतलब ये भी मोस्ट कॉमनली रहता है। इसमें क्या होता है? मोर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इसका ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डेथ किसके कारण होती है? मोस्ट कॉमनली PPH के कारण सबसे ज़्यादा डेथ होती है। तो इसमें पूछा था मैनेजमेंट ऑफ PPH के मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकंड ऑप्शन में दिया ऑक्सीटोसिन, थर्ड ऑप्शन में दिया है मिथार्जिन, फोर्थ ऑप्शन में दिया है एस्ट्रोजिन। तो PPH के मैनेजमेंट के लिए मोस्ट कॉमनली जो ड्रग रहती है वो यूज में ली जाती है ऑक्सीटोसिन। जो ड्रग रहती है PPH के मैनेजमेंट के लिए सबसे मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑक्सीटोसिन ड्रग मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है PPH के मैनेजमेंट के लिए। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ड्रग यूज टू इम्प्रूव द मिल्क प्रोडक्शन। ऐसा कौन सा ड्रग है जो इम्प्रूव करेगा क्या? मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा। तो
फर्स्ट ऑप्शन में दी है मेटोक्लोप्रोमाइड, सेकंड ऑप्शन में सल्फ्यूराइड, और थर्ड ऑप्शन में दी है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन में दी है डोपामाइन। तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा? तो वो ड्रग है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। जो ये दोनों ड्रग है वो मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट मदर विथ कोरोनिक हाइपरटेंशन? इसमें से कौन सी ड्रग है जो प्रेग्नेंट मदर को कोरोनिक हाइपरटेंशन में दी जाती है? तो सबसे पहले हम कोरोनिक हाइपरटेंशन की बात करें तो कोरोनिक हाइपरटेंशन होता क्या है? तो प्रेगनेंसी के टाइम दो प्रकार के हाइपरटेंशन होते हैं, एक होता है कोरोनिक हाइपरटेंशन और सेकंड होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, कोरोनिक हाइपरटेंशन और एक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो हम पहले कोरोनिक हाइपरटेंशन की बात करें, इसमें क्या होता है, ये वो हाइपरटेंशन होता है जिसमें फीमेल को मतलब प्रेगनेंसी के पहले भी हाइपरटेंशन होता है, मतलब ब्लड प्रेशर होता है। प्रेगनेंसी के पहले भी ब्लड प्रेशर होता है और प्रेगनेंसी के टाइम भी ब्लड प्रेशर होता है। तो ये क्या कोरोनिक हाइपरटेंशन में आएगा। और एक आता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम होता है। कब से देखने को मिलता है? ये प्रेगनेंसी के 20 वीक से देखने को मिलता है, जो लेबर तक रहता है और डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है। डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है, वो क्या कहलाएगा? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोरोनिक हाइपरटेंशन की हमें ड्रग बताना है। तो कोरोनिक हाइपरटेंशन की ड्रग क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मिथाइल डोपा, थर्ड ऑप्शन में दिया है एंटीनॉल, और थर्ड ऑप्शन में दिया है डायजापाम, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मैग्नीशियम सल्फेट। तो कोरोनिक हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग रहेगी, ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, वो यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल डोपा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और एक और ड्रग यूज की जाती है कोरोनिक हाइपरटेंशन में, इसका लेबेटॉल जो ड्रग होती है, लेबेटॉल जो ड्रग रहती है वो भी कोरोनिक हाइपरटेंशन में यूज की जाती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, VDRL ब्लड टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर। जो VDRL ब्लड टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो किस लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एनीमिया, सेकंड ऑप्शन में दिया है सिफिलिस, थर्ड ऑप्शन में दिया है HIV, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है हेपेटाइटिस बी। तो एनीमिया के लिए क्या होता है आपको पता है, CBC होता है, और HB एनीमिया के लिए होता है। और HIV के लिए क्या है, एलिसा टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एलिसा टेस्ट होता है। और VDRL टेस्ट की बात करें तो VDRL टेस्ट किस लिए होता है? VDRL टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्या सिफिलिस के लिए VDRL स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है? सिफिलिस टेस्ट होता है। और देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट कॉमन हर्निया इन फीमेल में मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एम्ब्राइकल हर्निया, सेकंड ऑप्शन में दिया है इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया, थर्ड ऑप्शन में दिया है हेटल हर्निया, और फोर्थ ऑप्शन में इंसिजनल हर्निया। तो मोस्ट कॉमन हर्निया कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन हर्निया होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया जो होता है ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है किसमें? फीमेल में होता है। सबसे ज्यादा हर्निया कौन सा होता है? ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये जो हर्निया रहता है मोस्ट कॉमन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी इन प्रेगनेंसी। इसमें बताना है मोस्ट कॉमन कॉज है मॉर्बिडिटी का इन प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा क्या होता है?
फर्स्ट ऑप्शन में हेमरेज दिया है, सेकंड ऑप्शन में ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर दिया है, थर्ड ऑप्शन में एनीमिया दिया है और फोर्थ ऑप्शन में परपेरियल सेप्सिस दिया है। तो मोस्ट कॉमन मॉर्बिडिटी क्या रहती है प्रेगनेंसी में, वो होता है मोस्ट कॉमन क्या होता है, वो होता है एनीमिया। एनीमिया हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और एनीमिया वाली कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। और एनीमिया वाली कंडीशन हम कब मानेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल है 11 ग्राम से कम हो तो हम एनीमिया बोलेंगे। और सीवियर एनीमिया क्या होता है, 7 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो वो सीवियर एनीमिया में आएगा। तो ये 11 ग्राम से अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए तो वो एनीमिया में रहेगा और उस 7 ग्राम से कम हो जाए तो सीवियर इसमें आ जाएगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बताना है। ट्यूबल प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स बताना है कि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है नोजिया न्यूमेटिक होगी। थर्ड ऑप्शन में दिया है वेजाइनल ब्लीडिंग। थर्ड ऑप्शन में दिया है सीजर। फोर्थ ऑप्शन में दिया है एबनॉर्मल पेन। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती क्या है, इसमें क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होकर कहीं और हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में नहीं होता है, ना होकर कहीं और हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाला पार्ट है वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहेंगे। और ट्यूबल प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है वो पूछा है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें क्या होता है अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाए तो एब्डोमिनल पेन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एब्डोमिनल पेन होता है ट्यूबल प्रेगनेंसी में। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ एम्ब्राइकल कॉर्ड इज कॉल्ड। एम्ब्राइकल कॉर्ड के एब्सेंस को क्या कहेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पॉलीकॉर्डिया, सेकंड ऑप्शन में दिया है नॉन कॉर्डिया और थर्ड ऑप्शन में दिया है अकॉर्डिया। थर्ड ऑप्शन में दिया है फिनिस और फोर्थ ऑप्शन में दिया है अकॉर्डिया। तो पॉलीकॉर्डिया का मतलब क्या होता है, ये कोई टर्म नहीं है और नॉन कॉर्डिया ये भी कोई रॉन्ग है। और हम फ्यूनिस की बात करें तो ये एम्ब्राइकल कॉर्ड का सेकंड नेम है, ये एम्ब्राइकल कॉर्ड का नेम है। एम्ब्राइकल कॉर्ड को ही फ्यूनिस कहा जाता है, एम्ब्राइकल कॉर्ड को ही। और अकॉर्डिया की बात करें तो ये अगर एब्सेंस ऑफ एम्ब्राइकल कॉर्ड है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकॉर्ड है इसका राइट आंसर। अकॉर्डिया इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब बताना है। तो सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है नेचुरल लॉस। क्या होता है, नेचुरल लॉस स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है। और अबॉर्शन की बात करें तो अबॉर्शन कब होता है, 20 वीक से पहले, तो उसे हम अबॉर्शन कहेंगे। तो ये हमने क्लियर कर दिया। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मीनिंग पूछा गया, इसमें मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। सेकंड ऑप्शन में दिया नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। थर्ड ऑप्शन में नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू मेडिकेशन बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, है ना, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो ये 22 वीक पे क्या होता है, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डेथ होती है। हाँ, और 28 वीक की बात करें तो 28 वीक पे क्या होता है, स्टिल बर्थ होता है। और तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा था, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है नेचुरल लॉस और अबॉर्शन का मीनिंग होता है 20 वीक से पहले।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद विच ऑफ दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मदर इन लेबर विथ हाइपरटेंशन। ये इसमें से कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी मदर को विथ लेबर में हाइपरटेंशन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया ऑक्सीटोसिन, सेकंड ऑप्शन में दिया है प्रोस्टाग्लैंडिन, थर्ड ऑप्शन में दिया है मैग्नीशियम सल्फेट और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मिथार्जिन। तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम लोग चेक करेंगे कि कितने स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम रख रहे हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर देते हैं। हमें ड्रग बताना है, हाइपर कॉन्ट्राइंडिकेट ड्रग बताना है इसमें, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीनेटल मदर विथ अ पॉजिटिव कॉन्ट्रक्शन स्ट्रेट टेस्ट। एक मदर है, एंटीनेटल मदर है, उसका पॉजिटिव कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेट टेस्ट पॉजिटिव है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सस्पेक्टेड, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया है प्रीक्लेम्सिया, थर्ड ऑप्शन में दिया है प्लेसेंटा प्रीविया और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है अल्ट्रा प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रा प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद अ नर्स नीड टू चेक द इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन पेशेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। अब पेशेंट को चेक करना है इम्पोर्टेंट पैरामीटर, किस लिए? मैग्नीशियम सल्फेट, वो पेशेंट कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट की थेरेपी चल रही है उसकी। हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट कब दिया जाता है? एक्लेम्सिया वाली कंडीशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, सेकंड ऑप्शन में दिया प्रेजेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स, सेकंड ऑप्शन में दिया रेस्पिरेशन इज कितना 12 पर मिनट, और क्या ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा रहेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। क्या चेक करेंगे? प्रेजेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the fetus die written in the uterus is called। fetus की डेथ हो गई है यूटेरस के अंदर, तो उससे क्या कहेंगे? fetus की डेथ हो गई हो यूटेरस के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया मिस्ड अबॉर्शन, सेकंड ऑप्शन में दिया है थ्रेटेंड अबॉर्शन, थर्ड ऑप्शन में दिया है इनविटेबल अबॉर्शन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कंप्लीट अबॉर्शन। तो हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? इनविटेबल अबॉर्शन, तो इसे टाला नहीं जा सकता। क्या? टाला नहीं जा सकता, मतलब ये अबॉर्शन हुआ है तो ये होकर ही रहेगा, कितना ही ट्राई कर लो इसे रोक नहीं सकते। और थ्रेटेंडेंट अबॉर्शन की बात करें तो ये अबॉर्शन हुआ और हमें पता चला है, तो हम इसे रोक सकते हैं और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके राइट आंसर की बात करें, अगर फीटस यूट्रस में डेथ हो गई तो इसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिस्ड अबॉर्शन। क्या कहेंगे? मिस्ड अबॉर्शन इसे कहेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम कैल्शियम कितना रिक्वायरमेंट रहता है पर डे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1.5 ग्राम पर डे, सेकंड ऑप्शन में दिया 2.0 ग्राम पर डे, थर्ड ऑप्शन में दिया है 2.5 ग्राम पर डे और फोर्थ ऑप्शन में दिया 3.0 ग्राम पर डे। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है?
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है 1.5 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितनी 1.5 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कैल्शियम की, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी डेट शुड बी टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें बताना है एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी कितनी लेगी एक प्रेग्नेंट वुमेन। फर्स्ट ऑप्शन में दी है 300 किलो कैलोरी, सेकंड ऑप्शन में दिया है 550 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन में दिया 1000 किलो कैलोरी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया 100 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेगनेंसी के टाइम हम कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेते हैं, 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, कितना, 300 किलो कैलोरी हम लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है हमारा, उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, क्या इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन में दी है IgA, सेकंड ऑप्शन में दी है IgD, थर्ड ऑप्शन में दी है IgG, और फोर्थ ऑप्शन में दी है IgM। तो कौन सा इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट मिल्क है तो ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो होता है IgA। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IgA जो इम्यूनोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है कहाँ, ब्रेस्ट मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में IgA इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली इम्यूनोग्लोबिन विच क्रॉस द प्लेसेंटा, इसमें से जो एक इम्यूनोग्लोबिन है वो क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिए हैं IgA, सेकंड ऑप्शन में दिया IgM, थर्ड ऑप्शन में दिया है IgG, और थर्ड ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में दी है IgA। हमें क्या बताना है, जो इम्यूनोग्लोबिन है वो क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। तो ये कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है वो बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है, वो इम्यूनोग्लोबिन है, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर IgG जो इम्यूनोग्लोबिन है वो क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। हमें बताना है लूचिया ईच, लूचिया क्या होता है, चेंज इन द वाइटल साइन आफ्टर डिलीवरी, क्या वाइटल साइन चेंज होंगे आफ्टर डिलीवरी तो उसे लूचिया कहेंगे। सेकंड ऑप्शन में वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ, क्या वेजाइनल डिस्चार्ज होगा आफ्टर बर्थ के बाद तो उसे लूचिया कहेंगे। थर्ड ऑप्शन में गोइंग बैक इफ द बॉडी इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज, कैसे कहेंगे। और फोर्थ ऑप्शन में डिक्रीज इन पिगमेंटेशन, तो कैसे लूचिया कहेंगे। तो लूचिया इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। लूचिया में क्या होता है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है कब, आफ्टर गिविंग बर्थ, डिलीवरी होने के बाद वेजाइना से डिस्चार्ज होता है तो वो क्या कहलाएगा, लूचिया कहलाएगा। लूचिया भी 3 टाइप के होते हैं, लूचिया अल्बा, 3 टाइप के लूचिया होते हैं, और उसमें क्या होता है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर गिविंग बर्थ के टाइम विजाइनल डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में द हिंड मिल्क इज रिच इन, जो हिंड मिल्क रहता है उसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिए फेट एंड विटामिन,
सेकंड ऑप्शन में दिया है विटामिन एंड मिनरल, थर्ड ऑप्शन में दिया फैट एंड एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन में दिया प्रोटीन एंड एनर्जी। तो हिंड मिल्क रहता है, उसमें क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसमें फैट एंड एनर्जी पाई जाती है, सबसे ज्यादा फैट और एनर्जी होती है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मिल्क सीक्रेटेड 2 वीक आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज। 2 वीक के बाद जो मिल्क सीक्रेट होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉम, सेकंड ऑप्शन मेच्योर मिल्क, थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्रांजिशनल मिल्क और फोर्थ ऑप्शन में दिया है फोरी मिल्क। तो 2 वीक के बाद जो मिल्क सीक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मेच्योर मिल्क हम कहते हैं, मिल्क हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, मेच्योर मिल्क इसका राइट आंसर है। किसका? 2 वीक आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क सीक्रेट होता है तो उसे क्या कहेंगे? थर्ड ऑप्शन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क। लैक्टोज प्रेजेंट रहता है मिल्क में। फर्स्ट ऑप्शन में पॉलीसैकेराइड, सेकंड ऑप्शन में डाइसैकेराइड, थर्ड ऑप्शन में दिया हिटेरो पॉलीसैकेराइड और फोर्थ ऑप्शन में दिया मोनोसैकेराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाइसैकेराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने मैटरनिटी हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डील किए। कल की भी क्लास हमारी मैटरनिटी हेल्थ पर रहने वाली है। मैटरनिटी हेल्थ की ये 5th क्लास थी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं और इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे क्लास देख सकते हो। और इसके पहले 4 टॉपिक पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और न्यूट्रिशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम आपको MPCHO 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम आपको MPCHO के एग्जाम के पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल पुरानी क्लास नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके पुरानी क्लास देख लीजिए। और हम बात करें MPCHO के हैं फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जो कि 10/11/2023 तक फॉर्म अप्लाई हो गए और MPCHO ने करेक्शन डेट भी दे चुके हैं। करेक्शन लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि 17/11/2023 तक करेक्शन आप करा सकते हैं MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप करेक्शन करा सकते हो। और इसमें 2 वैकेंसी है, आपको पता है, एक CHO के लिए है और एक CCH के लिए है। CHO के लिए है वो है 500 पोस्ट और CCH के लिए है 480 पोस्ट। अगर आपके पास CCH सर्टिफिकेट है तो आपको इस वाली पोस्ट में अप्लाई करना है, और अगर आपके पास CCH सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इस वाली पोस्ट में अप्लाई करना है। वो कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 10/11/2023 के पहले आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, और 10/11/2022 के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने अभी तक
अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।